हेलो विद्यार्थीगण, मैं इसके कश्यप राजधानी कोचिंग के इस मंच से आप तमाम विद्यार्थी का स्वागत करता हूँ। आज आपके सामने एक बहुत महत्वपूर्ण विशिष्ट सूचना लेकर आए हैं। आने वाले समय में आपको बिहार सिविल कोर्ट के स्टेनोग्राफर का इंटरव्यू देना है और इसकी बैच की शुरुआत हो रही है 24 अगस्त से। इसके पहले 20 और 21 को आप स्किल टेस्ट दे चुके हो। क्या आपको ज्ञात है कि इंटरव्यू तो मात्र 10 नंबर का है, जिसमें न्यूनतम 3 नंबर लाना होता है। इंटरव्यू एक नॉमिनल होता है, लेकिन आपने देखा होगा पटना हाई कोर्ट का इंटरव्यू में जो वहाँ भी 10 नंबर का इंटरव्यू था, न्यूनतम मिनिमम 3 अंक लाना था और विद्यार्थी को 1.5 अंक आया। अब सोचिए, वो ऐसा नहीं था कि जब वो विद्यार्थी पीटी मेंस दे करके स्किल टेस्ट पास करके पहुँचा है तो उसके पास नॉलेज तो है, उसकी योग्यता पर कोई संदेह नहीं है, लेकिन फिर भी 1.5 नंबर आया, वो फेल कर जाता है, असफल हो जाता है। अपना बेहतर भविष्य उसके मुट्ठी में आते आते बालू की रेत की तरह मुट्ठी को जितना कसकर पकड़ते हैं रेत, उतना ज़्यादा जो है सो हाथ से बाहर जाता है। कुछ ऐसी स्थिति हो गई। तो यदि आप चाहते हैं स्टेनोग्राफर बनकर, कहाँ, सिविल कोर्ट का स्टेनोग्राफर बनकर अपने भविष्य को बेहतर करना, तो आइए राजधानी के इस मंच से जुड़िए। यकीनन तौर पर न्यूनतम निवेश में अधिकतम रिटर्निंग आपको मिलेगी। इसका अतीत गौरवपूर्ण रहा है। यहाँ के विद्यार्थी को सही तरीके से परिमार्जित किया जाता है। क्रिकेट टीम में जिस प्रकार जो कोच की भूमिका होती है, ये कोचिंग उसी प्रकार की कोच की भूमिका में, क्योंकि इस बात को याद रखना है कि इंटरव्यू साक्षात्कार योग्यता का नहीं, ज्ञान का नहीं, बल्कि व्यक्तित्व का परीक्षण होता है। साक्षात्कार क्या है? पर्सनालिटी टेस्ट होती है। साक्षात्कार को, इंटरव्यू को क्या बोलते हैं? पर्सनालिटी टेस्ट। और पर्सनालिटी में आजकल हम तमाम विद्यार्थी को देखते हैं कि जिसे हम कॉमन सेंस बोलते हैं, अर्थात किसी का अभिवादन करना या कमरे में प्रवेश करना, बैठने की अनुमति मांगना, इंटरव्यू के पश्चात धन्यवाद, थैंक यू बोलना, वो तमाम जो है अनकॉमन हो गया। यहाँ तक कि विद्यार्थी को जो अपना परिचय, अपने बारे में बतलाइए, अपने परिवार के बारे में बतलाइए, वहाँ भी स्मूथली उन्हें बोलने में कठिनाइयाँ होती है। क्यों? वो झिझक है, क्योंकि सामने बैठा हुआ व्यक्ति के सामने आप अपने घर पर तो बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन घर बैठे बुध 13 बाहर गए बुध 3 सभा गए बुध एकौ नाही लियो विधाता छीन, जो हमारी प्राचीन काल की ये लोकोक्ति है, एक आज भी विद्यार्थी परिचरितार्थ होती है। तो उसी झिझक को तोड़ने के लिए हम लोग आपके सामने बेहतर तरीके से जो जो उसमें पूछा जाता है, आपकी व्यक्तित्व का, आपकी हॉबी का, और विशेषकर सिविल कोर्ट के कार्य क्षेत्र का, स्टेनोग्राफर का कार्य क्षेत्र का, सिविल कोर्ट के समकक्ष के न्यायालय के कार्य क्षेत्र का, सिविल कोर्ट का गठन, उसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति और उसका दीवानी, फौजदारी और राजस्व से संबंधित मुकदमा, इन तमाम तथ्यों के बारे में पूरे वस्तुनिष्ठ व्यावहारिक रूप से कंटेंट के साथ आपको इस प्रकार से बतलाया जाएगा, ताकि आप जो है उस असफल विद्यार्थी में 1.5 अंक लाने वाले विद्यार्थी में आपका नाम हो, वो आपका नाम, आपकी भविष्य, आपका भविष्य आपकी मुट्ठी में हो। आप बेहतर तरीके से, क्योंकि आप लंबे संघर्ष के पश्चात अपनी योग्यता के बल पर वहाँ पहुँचे हैं और थोड़ी सी अनकॉमन व्यवहार के साथ आपको बाहर न जाना पड़े, इसके लिए सबसे उपयुक्त मंच है। और राजधानी के इस मंच से जुड़ करके आप जो है सिविल कोर्ट में, जो कि एक सोशल क्षेत्र में काफ़ी प्रतिष्ठित पद है, इस पद को प्राप्त करके अपने माँ पिता और देश के भविष्य के निर्माण में आप योगदान दे सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।